हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर खड़ी रेखाएं भी मौजूद है, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से जज कर सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स जो दर्शाती हैं बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और यहाँ पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनके गुरु फिंगर को देखें तो काफ़ी थिक फिंगर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, मीडियम लेंथ में है। गुरु फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना व्यक्ति को काफ़ी डिसिप्लिन्ड बनाता है। ऐसे व्यक्ति न्याय प्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी। इस तरह की पर्सनैलिटी होने से ऐसा व्यक्ति काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का भी आपको देखने को मिलेगा। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर। इस फिंगर की लेंथ को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु फिंगर के मुकाबले यह फिंगर आपको ज़्यादा लंबाई में नज़र आएगी। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और इस फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा लेंथ में होना सूर्य फिंगर का व्यक्ति को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी सी लो सेट फिंगर है, जिस वजह से थोड़ा हेजिटेशन भरा शाई टाइप का नेचर रह सकता है। लेकिन इस फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता आपको काफ़ी बेहतर नज़र आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। ये इनके हैंड की एक दूसरी पिक है जिसमें लाइंस और भी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं। और यहाँ से हम आगे का एनालिसिस कंप्लीट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं इनका जो यह हिस्सा है जिसको गुरु पर्वत कहा जाता है, इनकी हथेली में काफ़ी उभरा हुआ है यहाँ पर गुरु का पर्वत। और बृहस्पति यानी गुरु जिन लोगों के हाथ में उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, समाज में अच्छी पहचान बना लेने वाले और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ या किसी सामाजिक संस्था, सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक होती हैं, जिनका बृहस्पति इस तरह से उभरा हुआ हो और स्ट्रांग हो। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का जो एरिया है यहाँ पर दबा हुआ नजर आ रहा है, और शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिनका भी शनि पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को अपनी करियर की शुरुआत के समय काफ़ी अधिक स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन के शुरुआती दौर में देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा इनके शनि माउंट के ऊपर पहुंच रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप देख पाएंगे एक रेखा बिल्कुल नीचे से शुरू हो रही है और कुछ इस तरह से यह रेखा आगे बढ़कर यहाँ आकर रुकती हुई, लेकिन यही रेखा यानी इनकी शनि रेखा ही दोबारा से यहाँ से शुरू हो रही है और कंप्लीट शनि माउंट तक पहुँच रही है। भले ही बीच में एक ब्रेक आ रही है, बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और यह रेखा कुछ स्ट्रेस लाइंस की वजह से कट भी रही है। जितनी भी ज़्यादा स्ट्रेस लाइंस होंगी उतने ज़्यादा उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर लगभग 40 के आसपास की एज के बाद यह रेखा काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में है। ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद एक अच्छी पहचान समाज में बनाने लगता है। भले ही उससे पहले काफ़ी सारे संघर्ष का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, लेकिन 40 प्लस की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की पाता है। और इसके अलावा आप एक चीज़ और देखेंगे, इस एरिया में यानी शनि पर्वत के ऊपर आपको एक स्पष्ट शनि रेखा नज़र आ रही है। यहाँ पर इस रेखा का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होने वाली। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन, 3 रेखाओं की मदद से मनी ट्रायंगल बनता है, जिसमें सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है भाग्य की रेखा। यह रेखा अगर कंप्लीटली मस्तिष्क रेखा को टच कर जाए तो यह अच्छी मानी जाती है। उसके बाद यह रेखा जो है माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा है, और यह तीसरी रेखा जो थोड़ी सी हल्की है लेकिन वेवी पैटर्न में होने के बावजूद एक बड़ा ट्रायंगल इनके हाथ में बनाती हुई नजर आ रही है। इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल कहा जाता है, और जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल बन जाता है ऐसे व्यक्ति अपनी सूझबूझ की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पूर्वानुमान लगाने की जो अच्छी क्षमता है उसकी वजह से धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा लेते हैं और संचय कर पाते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका सूर्य माउंट शनि की भांति दबता हुआ, जिसकी वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। सूर्य रेखा को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से एक ओवरलैप्ड और ब्रोकन सूर्य रेखा यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा जो पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचता है तब यह रेखा एक्टिवेट होती है और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में बना लेते हैं। मरकरी की बात की जाए तो भले ही यहाँ पर मरकरी माउंट हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन मरकरी लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पूर्वानुमान लगाने की क्षमता इनके केस में यहाँ पर नज़र आ रही है। मरकरी माउंट पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी लाइनें भी नज़र आएंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है, और अगर किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति हमेशा
दूसरों की हेल्प करता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा ओरेटर हो सकता है, काफ़ी अच्छा बुलारा हो सकता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है और काफ़ी कोऑपरेटिव स्वभाव का भी ऐसा व्यक्ति देखा जा सकता है। हाथ में मिस्टिक क्रॉस बनता हुआ यहाँ पर आप देख पाएंगे, कुछ इस तरह से एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में। यह जो रेखा हार्ट लाइन कहलाती है और यह जो रेखा है माइंड की लाइन कहलाती है। इन दोनों के बीच में यह जो क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, इसी को मिस्टिकल क्रॉस या मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। ऐसा क्रॉस हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस चीज़ का पहले से ही आभास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट साइंसेस की तरफ भी रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जो ऐसी विद्याएं हैं, इनकी तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रही। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं जिनकी हार्ट लाइन बिल्कुल क्लियर हो, किसी तरह का कोई आइलैंड, कोई डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर नहीं है, जो एक अच्छी हार्ट की हेल्थ को भी दर्शाती हैं। माइंड लाइन को देखा जाए तो एक लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में, और यह रेखा इनकी जीवन रेखा से बिल्कुल हटकर चल रही है। यह जीवन रेखा है और माइंड लाइन और जीवन रेखा के बीच में एक बड़ा गैप बनता हुआ, और जब भी इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में बनता है तो यह व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव का भी बनाता है। इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं ऐसे लोग, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिबिलियन नेचर के होते हैं, अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने वाले होते हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की जीवन में कर पाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रांग होती है। ओवरऑल इनकी जो मस्तिष्क रेखा अच्छी है, लेकिन बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस का इस रेखा को क्रॉस करना या टच करना थोड़ा नेगेटिव है, जिस वजह से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस समय समय पर ऐसे व्यक्ति को परेशानियां भी देता रहेगा। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है लंबी है, जिसकी वजह से इनकी जो एज है वो भी लंबी रहने वाली है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे बिल्कुल नीचे तक कलाई तक पहुँचती हुई, कुछ इस तरह से इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है, और हाथ में मंगल रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी स्ट्रांग होता है, और जिनके हाथ में मंगल रेखा होती है ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होते हैं। जीवन में बहुत अच्छी अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़ी अग्रेसिव नेचर इस मार्स लाइन की वजह से, इस मंगल रेखा की वजह से ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो केतु एरिया है, यहाँ पर एक फिश का चिन्ह बनता हुआ, इस तरह का चिन्ह जिसे हम केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं, इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ हो सकता है। ऐसा चिन्ह बनने से शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, इनहेरिटेंस के ज़रिए यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में कई बार बनते हैं। अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस माउंट को देखें तो यह जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है, शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में भी
प्रॉब्लम्स होने की संभावना इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल रहती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।